TWR द्वारा प्रस्तुत जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबन का स्वागत बा। ई कार्यक्रम एगो अवसर देला कि हम बाइबल से जुड़ल चीजन का अध्ययन कर सकें और ई जान सकें कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप सबन खातिर प्रस्तुत करतनी। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन विनित्या, दया करे ना। पापी करेलन विनित्या, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन वरदनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन वरदनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। श्रोता मित्र भाई बहन, जैसे कि रउआ मालूम बा कि एह दिन में हमनी के पुराना नियम से आगे नबी के किताब के सिलसिलेवार रूप से अध्ययन कर रहल बानी जा। पिछला कार्यक्रम में हमनी के देखनी हजा कि परमेश्वर पिता निराश व निरुत्साहित के क्षण में जरुब्बाबेल राज्यपाल यहोशू महायाजक तथा सब बचल लोग के प्रोत्साहित करलन। प्रभु जी कहलन, हियाव बांध और ई काम कर, काहे कि हम तोहनी लोग के साथ बानी। उ केवल इहे ना कहलन कि तू काम कर या हियाव बांध, उ भी कहलन कि हम तोहरा साथ बानी। हमार आत्मा तोहनी लोग के बीच रहेला, ऐसे डेरा लोग मत, भयभीत मत होख। मित्र, आज पवित्र आत्मा अपन स्थान परिवर्तित कर लेले बाड़े। आज उ प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी जन के खातिर निवास करले। यदि डरे के कारण नइखे त हमन के डराए की जरूरत नइखे। यदि रउआ कोनो ऐसन काम नखिन कैले त एकर डराए के सवाल ही नइखे उठत। आखिर केकरा से डराई? परमेश्वर के बेटा बेटी यानी कि परमेश्वर के संतान के डराए के ना चाही। परमेश्वर के संतान के डराए के एकदम ना चाही, वरन हिम्मत यानी कि हियाव बांध के
प्रभु के सेवा करे के चाही। आज हमने के 6वां पद से आगे अपना बाइबल अध्ययन के शुरू करे के हागे नबी की किताब 2 अध्याय के 6 पद देखे के। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर त इस तरी कहताने, तनकी ही घड़ी में हम आकाश और पृथ्वी, समुद्र और सूखल जमीन के एक खाली फेर हिलावे पर बानी। हम सब जाति के हिलाइब और सब जाति के धन संपत्ति यहाँ आई और हम यह भवन के महिमा से भर देव। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर एह तरी से कहताने, चांदी त हमार ह और सोना भी त हमार ही ह। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के इहे वाणी ह। 6 पद में यहाँ पर प्रभु के वचन बतावता कि सेनाओं के यहोवा परमेश्वर एह तरी से कहताने, तन की ही घड़ी में हम आकाश और पृथ्वी, समुद्र और सूखल जमीन के एक खाली फेर हिलावे पर बानी। मित्र, हमनी के सबसे पहले ई समझे के कि प्रभु परमेश्वर यहाँ का कहे चाह रहल बाड़े। सबसे पहले ई समझे के आवश्यकता बा कि परमेश्वर यहाँ का कर रहल बाड़े। परमेश्वर सबसे पहले उनका मन मस्तिष्क के ओ परिस्थिति के ओर से हटा रहल बाड़े जौन की स्थानीय ह, सीमित बा और उनकर नजर परमेश्वर के ओ कार्यक्रम पर लगा रहल बाड़े जौन की इस्राएल प्रजा के खातिर बा, जौन की भविष्य के कार्यक्रम ही उ केवल वही भवन के विषय में सोच रहल बाड़े। उ उनकर पहला महिमा और दूसरा महिमा के तुलना कर रहल बाड़े और दुखी हमें और निराश हमें। ऐसे परमेश्वर सबसे पहले उनका मन दिमाग के वो इस परिस्थिति से हटा के भविष्य के परिस्थिति पर ले जाए चाहलन। परमेश्वर चाहलन कि वो बात पर नजर लगावे जौन की दूर भविष्य में होखे वाला बिया, जौन की बहुते सुंदर व उ महिमा न्यूत बात ह। उ बात जौन की सहस्र वर्षीय राज में होखे वाली बिया। मित्र, आज हमनी खातिर मसीही जिंदगी के सरल परिदृश्य गलत दृष्टिकोण अपना लिहल बड़ा ही सरल व साधारण बात बा। अनेक लोग बाड़े जौन की मसीही जिंदगी के विषय में बड़ा गलत परिदृश्य अपना ले। यदि धातु के एगो सिक्का और वह अपना आंख से सटा ली त इस सूर्य के अपना नजर से लुकवा दिल्ला। इस सिक्का हमनी के वर्तमान परिस्थिति के समान बा जौन की परमेश्वर के समस्या योजना के हमनी के नजर से ओझल क देला। हम के भविष्य के बात के ना देख पाई न जा। निराश मत होखी, वर्तमान परिस्थिति रुआ खातिर नइखे। राउर जिंदगी ए परिस्थिति के बहरी बा। रुआ किने एगो सुघर भविष्य बा। वर्तमान परिस्थिति रुआ खातिर नइखे। एकर प्रभाव रुआ पर ना पड़ी। ए बात के समझी कि परमेश्वर के संतान के खातिर सब बात मिल के भलाई के ही पैदा करला। परमेश्वर के वचन साफ साफ बतावले। रोमियो के पत्री 8 अध्याय के 28 में प्रभु जी हमनी के बतावेलन कि परमेश्वर के संतान के खातिर सब बात मिल के भलाई ही के पैदा करला, अर्थात उनका खातिर जे परमेश्वर से प्रेम करलन और उनका उद्देश्य से अर्थात उनका अभिप्राय से बुलावल गइल बाणे। सो रउआ के वर्तमान परिस्थिति से घबराए और परेशान होके के कोनो आवश्यकता नइखे। निराश होके के कोनो जरूरी नइखे। एकर प्रभाव रउआ ऊपर ना पड़ी। 6 पद में प्रभु कहले, तन की घड़ी में आकाश और पृथ्वी, समुद्र और असुखल जमीन के ये खाली फेरू हिलावे पर बानी। दूसरा शब्द में कहल जाए श्रोता मित्र भाई बहन कि परमेश्वर दंड देवे के फैसला कर लेले बाणे।
परमेश्वर यह बात के साफ करतानी कि हम यह पृथ्वी के दंड देवे के फैसला क लेले बानी। हम आपन मन बना लेले बानी। किताब के समाप्त करे से पहले हमनी के देखे के कि परमेश्वर महाक्लेश युग में भी बताई हैं। प्रभु के दिन में महाक्लेश युग मसीह के दूसरा आगमन, सहर्ष वर्षीय मंदिर के स्थापना, इस सभा कार्यक्रम शामिल बा। जब हमनी के प्रभु के दिन के चर्चा करी न जा त ए वाक्य में इस सब बात शामिल बा। 7वां पद में प्रभु कहतानी कि हम ए भवन के महिमा बढ़ाई, हम ए भवन के महिमा से भर देव। आई देखी 7 पद के ए पद में ए तरी से लिखल गइल बा, हम सब जाति के हिलाइब और सब जाति के धन संपत्ति यहाँ आई और ए भवन के महिमा से भर देव। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर एह तरी से कहताणे। यद्यपि ई भवन के श्रृंखला के सुलेमान के मंदिर, जरुब्बाबिल के मंदिर जौन की हेरोदेस द्वारा नष्ट क दिहले, तब हेरोदेस के मंदिर परमेश्वर तीनों के एक ही भवन के रूप में देखले और एक ही मंदिर में प्रभु यीशु मसीह 3 हाली प्रवेश कैले। यद्यपि ऊ मानव रूप में रहन, पर परमेश्वर के महिमा उहाँ में रहे, काहे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के महिमा हवे। तब हेरोदेस के मंदिर 17वीं ईस्वी में रोमी सेना अध्यक्ष टाइटस द्वारा बनावे से पहले ही नष्ट क दिहल गइल। हेरोदेस के मंदिर पूरा ना हो सकल कि ओकरा पूर्व रोमी शासक टाइटस एकरा के नष्ट क दिहले और ई 17वीं ईस्वी के बात ह और ओ स्थान पर ओ समय से लेके अब तक कौनो अन्य मंदिर नइखे बनावल गइल। सही में आज यहाँ उमर के मस्जिद खड़ा भइल और संसार एकरा के वहां से हटावे के अनुमति ना दिही, काहे कि ई इस्लाम के तीसरा पवित्र स्थल के रूप में बा। फिर भी वह मंदिर बनावल जाई जौन की महाक्लेश युग के मंदिर के नाम दिहल जाई। तत्पश्चात ओ स्थान पर सहर्ष वर्षीय मंदिर के स्थापना हुई और ऐसे परमेश्वर कहलन कि ऊ दिन आ रहल बा जब हम एह भवन के महिमा से भर देव। श्रोता मित्र भाई बहन, हमार विश्वास बा कि जब प्रभु यीशु मसीह एह पृथ्वी पर वापस आई हैं, शिकाएना महिमा उनकरा साथ आई और भवन महिमा से भर जाई। मत्ती रचित सुसमाचार के 24 अध्याय के कुछ पद में हमने के ए विषय में बतावल गइल बा। आई रउआ हमरा साथ देखी मत्ती रचित सुसमाचार ओकर 24 अध्याय 29 से 31 पद के हम रउआ खातिर पढ़ रहल बनी। यहाँ एह तरी से लिखल गइल बा, ई प्रभु यीशु मसीह के शब्द ह। ओ दिन के कलेश के तुरंत पश्चात सूर्य अंधकारमय हो जाई तथा चंद्रमा अपन प्रकाश ना दिही और आकाश से तारागण गिरिहे तथा आकाश के शक्ति सब हिलावल जाई। तब मनुष्य के बेटा के चिन्ह आकाश में दिखाई दिही और पृथ्वी के सब जाति विलाप करी और लोग मनुष्य के बेटा के सामर्थ तथा बड़ वैभव सहित आकाश के बदरी पर आवत देखी है और ऊ तुरही के तीव्र आवाज के साथ अपना स्वर्गदूत के भेजी हैं और ऊ चारों दिशा सब में आकाश के एगो छोर से लेके दूसरा छोर तक उनका चुनल लोगन के जमा करी हैं। 30वां पद में हमनी के बतावल गइल बा कि और तब मनुष्य के बेटा के चिन्ह आकाश में दिखाई दिही और पृथ्वी के सब जाति विलाप करी और लोग मनुष्य के बेटा के सामर्थ तथा बड़ वैभव सहित आकाश के बदरी पर आवत देखी हैं। श्रोता मित्र भाई बहन, ई मनुष्य के बेटा के ह? ई मनुष्य के बेटा खुद प्रभु यीशु मसीह हमें। ई पद आकाश में मनुष्य के बेटा के चिन्ह के विषय में बतावता
और ओकरा तुरंत पश्चात प्रभु के महिमा के विषय में बतावता। हमारा विश्वास बा कि उनकर महिमा अर्थात सिक्का इना महिमा ओ मंदिर के दिखाई देले जौना के हमनी के महाक्लेश के युग के मंदिर के नाम दिहल गइल। महाक्लेश युग के मंदिर के नाम से नामित कइल गइल। जब प्रभु यीशु मसीह ओह मंदिर के अपना अधिकार में ली हैं तो उहवा मसीह विरोधी के कोनो चिन्ह ना होई। उहवा केवल मसीह यीशु के उपस्थिति होई। इससे प्रभु यीशु मसीह सब कुछ नया करी हैं। जौन कुछ पुराना बा सब जात रही और तब प्रभु यीशु मसीह खुद अधिकार के साथ वो मंदिर में उपस्थित हुई हैं। हम सब जाति के हिलाइब। हागे नबी की किताब में प्रभु यीशु मसीह कहताने कि हम सब जाति के हिलाइब। ई हिलावल पहला विश्व युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध के समान से अधिक भयानक हुई। ई ओइसन हुई जैसे कि पहला और द्वितीय विश्व युद्ध में भइल। ई ओकरो से भी अधिक भयंकर हुई, भयानक हुई। पहला और द्वितीय विश्व युद्ध के समय सही में विश्व हिल गइल, दुनिया कांप उठल रहे। पर ई ओकरो से भी अधिक भयानक हुई। एकरा अतिरिक्त विश्व भयानक भूकंप से, खनिज तेल के संकट से, ऊर्जा शक्ति के संकट से पर्याप्त मात्रा में हिल गइल बा और हिलावल रहेला। पर ऊ हिलावल जौना के चर्चा यहाँ कइल गइल बा कि हम सब जाति के हिलाइब, ई ओकरो से भी अधिक भयानक होई। ओ हिला के तुलना में जौन की भविष्य में आवे वाला बा ई कुछ ना ह। आई हमरा साथ पढ़ी 7 और 8 पद के। ए पद में एह तरी से लिखल बा, हम सब जाति के हिलाइब और सब जाति के धन संपत्ति यहाँ आई और हम ए भवन के महिमा से भर देव। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर एह तरी से कहताड़े, चांदी तो हमार ह और सोना भी हमार ही ह। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के ई बाणी ह। श्रोता मित्र भाई बहन, समस्त जाति सब के लालसा उनकर धन संपत्ति है। उनकर लालसा सोना और चांदी के प्रति है। जब राजा सुलेमान परमेश्वर के भवन के बनौले, उ बड़ा ही मात्रा में सोना और चांदी के प्रयोग कैले। जब नबूकदनेस्सर यरूशलेम के मंदिर पर चढ़ाई कैलन, उ सब सोना चांदी बटोर के ले गइले। रउआ हमरा साथ दूसरा राजा ओकर 20 अध्याय 12 से 17 पद देख सकतानी। एह पद में एह तरी से बतावल गइल बा, ओ समय बेबीलोन के राजा बेबीलोन के बेटा बरोदक बलदान जौन की बेबीलोन के राजा रहन, उ हिजकिया के रोगी होके के चर्चा सुन के उनका किने पत्री और भेंट के भेजले। उनकर ले आवे वालन के मना के हिजकिया उनका के आपन विषकीमती पदार्थ के सब भंडार और चांदी और सोना और सुगंध द्रव्य और उत्तम तेल और अपना हथियार के पूरा घर और अपना भंडार में जवन वस्तु रहे इस सब दिखाई। हिजकिया के भवन और राज्य भर में कोनो ऐसन वस्तु ना रहल जौन की उ उन्हें ना देखले हो खस। तब यशायाह भविष्यवक्ता हिजकिया राजा के पास जाके पूछले, उ मनुष्य का देखले हाँ और कहवा से तोहरा किने आयल रहन। हिजकिया कहले, ई तो दूर देश से अर्थात बेबीलोन से आयल रहन। फिर उ पूछले, तोहरा भवन में उ का देखले हाँ। हिजकिया कहले, जौन कुछ हमरा भवन में बा उ सब कुछ उ देखले हाँ। हमरा भंडार में कोनो ऐसन वस्तु नइखे जौन कि हम उन्हें ना देखौले होखी। तब यशायाह हिजकिया से कहले, यहोवा परमेश्वर के ई वचन सुन ला, ऐसन दिन आवे वाला बा जौन में जौन कुछ हमरा भवन में बा और जौन कुछ तोहरा पुरखा सब के राखल गइल आज के दिन तक
भंडार सब में बा उ सब बेबीलोन के उठ जाई। यहोवा परमेश्वर ई कहताने कि कोनो वस्तु ना बाची। मित्र, सो हम देखतानी कि यहोवा यहूदा के राजा के सोना चांदी के भंडार सब के उल्लेख कइल गइल बा और ई बतावल गइल बा कि नबूकदनेस्सर बेबीलोन से आके कुछ लूट ले जाइ हैं। आज भी ऐसा प्रत्येक देश के लालसा ई है बा कि ऊ अधिक से अधिक सोना चांदी अपना भंडार में राखल देश ही के ना हर एगो आदमी के भी लालसा सोना चांदी जमा कइल हा। कुछ लोग तो लोगन के घर से निकाल ही कठिन बना देले बा। आज लोग सोना चांदी जमा करे खातिर एक दूसरा के प्राण भी ले आतंक भी फैला सकेलन। परमेश्वर कहलन सोना हमार ह, चांदी हमार ह। एक काम के अर्थ ह कि विश्व के समस्त सोना चांदी परमेश्वर के ह और ऐसे सहर्ष वर्षीय मंदिर में सोना चांदी के कोनो घटी ना होई और ऊ सहर्ष वर्षीय मंदिर विश्व के सबसे सुघर व आकर्षक भवन होई। 9 पद के देखी यहाँ एह तरी से लिखल बा। यहोवा परमेश्वर कहताने कि यह भवन के पहला महिमा पहिलका महिमा से बढ़ के होई और यह स्थान में हम शांति देव। यह परमेश्वर के ई बाणी है। श्रोता मित्र भाई बहन, हमने के परमेश्वर के वचन के पढ़नी जा। परमेश्वर यहाँ साफ साफ कहताने कि सहर्ष वर्षीय भवन के महिमा पहला वाला महिमा के महिमा से अधिक होई। उ सुलेमान के मंदिर से तथा ओ मंदिर से जौन की उ बनावत रहन अधिक होई। प्रभु कहतने एह स्थान में अर्थात उ ए जौन की मनोनीत कइल गुल बा मंदिर के स्थान ह। ई उनका विषय में कहल गुल बा। ए स्थान से तात्पर्य बा मनोनीत कइल गुल मंदिर के स्थान। एह स्थान में हम शांति देव। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, इस शांति कहवा से आई? इस शांति खुद प्रभु यीशु मसीह हमें। और जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा ये पृथ्वी पर आई हैं, उनकर कदम जैतून पर्वत के स्पर्श करी और जब वो मंदिर में प्रवेश करी है, ये पृथ्वी पर शांति स्थापित हुई। काहे कि वो शांति के राजकुमार हमें। हमार प्रार्थना बा कि शांति के राजकुमार हुआ दिल में वास करस, राज करस, ताकि रुआ शांति पाई। अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर हुआ हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बना।